Welcome again guys for today's video. Let's start the video. तो गाइस कैसे हो आप लोग। मैं हूं गोहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोहान गेमिंग। सो गाइस आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा सोलो वी स्क्वाड के लिए, क्योंकि सोलो वी स्क्वाड एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना गेम प्ले इम्प्रूव कर सको। और नो ट्रिक्स ओनली टिप्स। ट्रिक्स मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। अभी अपन टिप्स पे काम करेंगे, फिर मैं किसी और वीडियो में आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा। तो मैं टोटल 10 टिप्स बताऊँगा आपको। अगर आप उस पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका सोलो वी स्क्वाड इम्प्रूव हो गई होगा। तो पहली टिप तो यही है, रश इफ़ यू गेट द गन इन द बिगिनिंग। मतलब अगर आपको शुरुआत में गन मिलती है तो आप सीधे डायरेक्ट रश करने चले आओ, क्योंकि उससे क्या होगा कि बंदों के पास होगी नहीं गन, आपके पास है गन, आप उनको आसानी से मार सकते हो, किल कर सकते हो। आप ये एक छोटी सी क्लिप देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि उस बंदे के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक डेजर्ट ईगल थी और मेरे पास थी एक एम, तो मैंने उसको क्विक शॉट दे करके किल कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड टिप की तरफ। तो सेकंड टिप यही है कि मेक श्योर योर हेल्थ इज़ अबाउट 75% ऑलवेज़। मतलब कि आपकी हेल्थ जो है वो हमेशा 75% से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो। तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी हेल्थ 75% से ज़्यादा रहेगी तो अगर आपकी लॉन्ग फाइट चलती है जैसे, और आपको हील करने का टाइम नहीं मिलता है, आपको लगता है कि अगर आप हील करोगे तो बंदा आ जाएगा, तो उसमें क्या रहता है, अगर जैसे आपकी 75% से ज़्यादा है तो जैसे बंदे ने आपको 20% करके डैमेज भी दिया तो भी आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड टिप की तरफ। सो गाइस थर्ड टिप यही है कि ऑलवेज़ मेक अ सिचुएशन इन विच यू फाइट 1 और 2 एनिमी एट अ टाइम। इसका मतलब यही है कि आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए जिससे कि आपको पूरी स्क्वाड से एक साथ ना लड़ना पड़े, बजाय कि आप एक एक से लड़ें। तो जैसे कि ये सामने एक बंदा दिख रहा है, ये अपनी स्क्वाड के साथ यहाँ पर है, तो मैं उसके हेड पे एम करके उसे नॉकड आउट करता हूँ। तो फिर जब मैं उसको किल करने आता हूँ तो वो तो कूद जाता है नीचे, लेकिन उसका टीममेट जो रहता है वो ओपन से आ रहा होता है, तो मैं टाइम ना गवाते हुए मैं उसके टीममेट को भी नॉक कर देता हूँ। तो नॉक होने के बाद तो ये बंदा नीचे कूद जाता है, तो मैं इसका किल कंफर्म करने के लिए मैं भी इसके साथ नीचे कूद जाता हूँ और इसको किल करने के बाद इसका जो नॉक पड़ा हुआ बंदा था उसको भी किल करता हूँ। और फिर सामने ही दिख जाते हैं हमारे बॉट देवता, तो वो तो किल के देवता हैं, क्योंकि वो हमारा केडी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इग्नोर करना है इसको। तो बस इस बॉट का भी कंफर्म करता हूँ किल, तो ऊपर से मेरे को एसकेएस की आवाज़ आती है, तो मैं पहले टीवी भी लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि वो बंदा ऊपर से कूद गया है। मैं राइट टाइम पे जैसे ही वो बंदा प्री फायर स्टॉप करता है मैं उसको भी नॉक करके किल कर देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ टिप की तरफ, जो है ऑलवेज़ लैंड टू सेफ स्पॉट इफ़ यू आर बिगिनर। जिसका सीधे सीधे मतलब ये है कि आप को लैंड करना है प्लेसेस अदर देन पोचिंकी, जॉर्जपुल, रोजॉक, मिलिट्री बेस एंड नोवो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उसमें स्क्वाड्स आती, ज़्यादा तादाद में स्क्वाड्स आती हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं और अगर आपको एनिमी किल कर देता है तो आप शायद सेकंड टाइम से सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं खेलें और हो सकता है कि आपकी स्किल ना बढ़े। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
जैसे इसमें मैं प्रिजन उतरा था, तो प्रिजन में 2 बंदे आए थे लेकिन उनको लूट मिल गई थी तो मैंने उनको मार दिया। अब मैंने वो क्लिप इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती। और ये गटका में मैं उतरा था। अब गटका में क्या होता है कि गटका एक बहुत अच्छी जगह है अगर आपको सेफ़ लैंडिंग करनी है। तो दैट्स ऑल, यही है 4th पॉइंट। तो 5th पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस फॉर इंक्रीजिंग रिफ्लेक्सेस। इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए अपने रिफ्लेक्सेस की स्पीड बढ़ाने के लिए। रिफ्लेक्सेस का मतलब यही होता है कि सडनली आपके पीछे से आपको गन शॉट्स आए और आप तुरंत घूम करके उसको एनिमी को किल कर दें, तो उसको आपकी रिफ्लेक्सेस स्पीड कही जाएगी। तो उसका वही है कि आप अगर ट्रेनिंग में जाएं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेनिंग ग्राउंड में कर सकते हैं, आप जियो पार्क में कर सकते हैं। और एक नया अपडेट आया है, तो गन गेम आया है जिसमें आप अपनी रिफ्लेक्सेस की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारी 6th टिप ये है, ट्राई टू यूज़ डबल ऑटोगन और डबल एआर। सीधा मतलब ये है कि जितना हो सके उतना डबल ऑटोगन रखिए या डबल एआर रखिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप डबल एआर रखिए क्योंकि उनका डैमेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसएमजी और अदर गन। और हमेशा ये याद रखिएगा कि ऐसे कॉम्बो बनाइए एआर्स के कि आप लॉन्ग रेंज, मिड रेंज और क्लोज रेंज में फ़ाइट ले सकें। लॉन्ग रेंज में होए नहीं होए, लेकिन ये होना चाहिए कि क्लोज रेंज में आप उसको और मिड रेंज में आप बंदों से जीत सको उन गनों की मदद से। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि डबल एआर या डबल ऑटोगन यूज़ करें आप। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे आप फ़ाइट ले रहे हैं एक स्क्वाड से, तो आप एक बंदे को मार रहे हैं, आपकी गोलियां ख़त्म हो रही हैं, तो आप उस बंदे को नॉक करने के बाद एक दूसरा उसका टीममेट आ जाता है तो आप दूसरी गन पे स्विच कर सकें। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है 2 ऑटो गन रखने का। तो 7 टिप ये है कि स्पॉट योर एनिमी बिफोर लैंडिंग। मतलब कि आप जब भी लैंड करने वाले हों उससे पहले एक बार बंदों की लोकेशन स्पॉट करिए कि उनका पैराशूट वो कहाँ खुल रहा है, वो कहाँ लैंड होने वाले हैं। और हमेशा प्रेडिक्ट करिए कि ये इतनी स्क्वाड है, ये यहाँ आ सकती है कि नहीं, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि आप लूट कर सकें। तो अब आ जाते हैं अपनी 8th टिप की तरफ, जो है यूज़ पेन किलर एंड एनर्जी ड्रिंक बिफोर टेकिंग फाइट। इसका मतलब ये है कि हमेशा फ़ाइट लेने से पहले आप पेन किलर और एनर्जी ड्रिंक पी लें। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्पीड रहती है वो बढ़ जाती है, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर कि 60% से ज़्यादा पिएंगे तो ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। और आप इसका एक और फ़ायदा रहता है कि जैसे आपकी फ़ाइट हो रही है तो आपको अगर 2 सेकंड का भी रेस्ट मिलता है तो आपकी एक या 2 एचपी बढ़ती है। तो मेक श्योर कि आप हमेशा ये पी कर जाएँ फ़ाइट करने। तो हमारी लास्ट सेकंड टिप ये है कि फ़ाइट इफ़ यू हैव हेलमेट एंड वेस्ट। इसका मतलब ये है कि आप फ़ाइट तभी लीजिए जब आपके पास एक हेलमेट और वेस्ट ज़रूर। ये याद रखें कि आपके पास लेवल 2 का हेलमेट और लेवल 2 की वेस्ट होनी चाहिए जब आपको एक स्क्वाड से लड़ेंगे, कम से कम। क्योंकि अगर आपके पास लेवल 1 का हेलमेट और वेस्ट है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लेवल 2 और लेवल 3 हेलमेट एंड वेस्ट। तो देखिए, मैंने इस वीडियो क्लिप में मैंने एक बंदा तो इनका मार दिया था, लेकिन दूसरा बंदा आता है ये मुझे मार देता है क्योंकि इसके पास होती है अच्छी वेस्ट और मेरे पास ना ही वेस्ट और ना ही हेलमेट होता है। तो उसकी 2 ही गोली में मैं किल हो जाता हूँ। तो हमारी आज की लास्ट टिप है टेक टीवीपी। टीवीपी यानी कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। मतलब कि आप आप ऊपर से जो कैमरा होता है जैसे अभी आपको दिख रहा है, तो ये लेना बहुत ज़रूरी होता है जब आप स्क्वाड से फ़ाइट ले रहे हो। क्योंकि इसका एक एडवांटेज होता है कि आपको पता है बंदे की लोकेशन क्या है, लेकिन बंदे को नहीं पता होता है कि आपकी लोकेशन क्या है, या उनके टीम वालों को नहीं पता होता कि आपकी लोकेशन क्या है। तो ऑलवेज़ टेक टीपीपी। और टीपीपी लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप कभी भी निकल कर के कभी भी बंदे के सामने जा कर के उसको किल कर सकते।
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है ये आज की, तो प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए। तो एट दी एंड आप एक ये वाली क्लिप देखी जिसमें मैंने 1v8 करा था, और इसमें मैंने सारी टिप्स का यूज़ किया था। तो एक बार ये वाली क्लिप देख के जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 7th टिप यूज़ करी कि स्पॉट योर एनिमी बिफोर लैंडिंग। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बंदे देखे अपने आसपास आई साइड से। तो मैंने देखा कि कम से कम 2 या 3 स्क्वाड हैं, तो एक स्क्वाड तो कहीं और चली जाती है, 2 स्क्वाड यहीं पर लैंड हो रही होती हैं। तो मैंने भी डिसाइड करता हूँ कि मैं अब वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं हॉट ड्रॉप करूँगा। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे को गन मिल चुकी है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टिप यूज़ करी कि रश इफ़ यू गेट द गन इन द बिगिनिंग। तो वो टिप मेरे को यहाँ पर बहुत फ़ायदे में आई। तो मैंने यहाँ पर एक बंदा वो खिला दिया था, और एक ये बंदा एक और आता है, इसके पास गन होती है हालांकि, लेकिन ये बंदा मेरे को कुछ कर नहीं पाता है, और क्योंकि ये बंदे की गन रिलोड पे गई होती है, और मेरे पास आर्मर नहीं रहता है, लेकिन मैं फिर भी इसको मार देता हूँ। इस टाइम पे फिर मैं सोचता हूँ कि पहले आर्मर और वो ढूंढता हूँ, उतने में मेरे को एक बंदा दिखता है, तो मैं इसको मार देता हूँ, क्योंकि ये इसके पास भी गन नहीं होती है। तो इसमें भी फर्स्ट टिप यूज़ होती है। तो और देन फिर मैं थोड़ा ढूंढता हूँ कि बंदे मिले मेरे को, लेकिन ऊपर से आवाज़ आ रही होती है, लेकिन मैं आर्मर नहीं होता तो मैं फ़ाइट नहीं लेता हूँ। देन मेरे को यहाँ पर से फुटस्टेप की आवाज़ तो आ जाती है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि अभी पहले टीपीपी लूँगा और फिर उस बंदे को मारूँगा। तो यहाँ पर से वो बंदा दिखता है मेरे को, लेकिन यहाँ टीपीपी की ज़रूरत पड़ती नहीं है मेरे को कुछ खास। तो मैं उस बंदे को मारता हूँ, लेकिन वहाँ गोली शुरुआत से नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मेरे पास आर्मर नहीं होता है। अब आपने जैसे देखा कि मैंने प्री फायर देते हुए गया, तो वो बंदे ने मेरे को वो मारा, लेकिन वो उसकी एक शॉट में मेरे को किल हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी हेल्थ मैं ज़्यादा डैमेज कर चुका होता हूँ उस टाइम पे। तो मैं बच जाता हूँ इस मामले में। तो यहाँ से फिर मैं जाता हूँ आगे, और यहाँ से मैं पहले बंदे चेक करता हूँ कि कितने बंदे हैं, कितने आसपास हो सकते हैं मेरे। तो तो अभी मेरे को यहाँ पर एक बंदा दिखता है, तो मैं उस पर एम तो करता हूँ, लेकिन वो बंदा कहीं आगे पीछे हो जाता है, तो मैं उसको मार नहीं पाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि पहले अंदर जाऊँगा और फिर उसको स्पॉट करूँगा और फिर उसको किल करूँगा। तो इसके बाद और यहाँ पर आते आते मेरे को आर्मर तो मिल ही जाता है। हाँ, थोड़ा डैमेज रहता है, लेकिन काफ़ी रहता है कि मैं उस बंदे को मार दूँ। तो यहाँ से टीपीपी लेता हूँ पहले मैं। काफ़ी टीपीपी लेने के बाद मेरे को बंदा जब दिखता नहीं है, तो मैं यहाँ इस रूम में आ जाता हूँ। इस रूम में आने के बाद मेरे को सडनली आवाज़ आती है कि हाँ, बंदा आ रहा है। तो फिर मैं आता हूँ। हाँ, तो फिर मेरे को यहाँ से आवाज़ आ जाती है कि कोई किसी के फुटस्टेप आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर टीपीपी लेने लगता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि वो उसी गेट से आएगा। तो ये बंदा यहाँ पर आकर के बैठा रहता है, तो आपने देखा मैंने सडनली जा कर के उसको किल कर दिया। तो ये टेक अ टीपीपी वाला यहाँ पर यूज़ होता है टिप। तो 10th टिप वैसे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैंने अभी तक 5 बंदे मार दिए हैं। तो मैं अभी और बंदे ढूंढ रहा होता हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरे को कुछ खास यहाँ पर मिलते नहीं हैं बंदे। तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, तो धीरे धीरे बंदे भी सामने आएंगे आगे। तो मेरे को एक और फुटस्टेप आते हैं नीचे से। तो मैं देखता हूँ कि हाँ, यह बंदा है। तो मैं उसको थोड़ा सा किल करता मतलब डैमेज देता हूँ, लेकिन मैं उसको एकदम किल नहीं कर पाता। तो मैं क्या है, अब मेरी गोलियाँ ख़त्म हो चुकी होती हैं, तो मैं दूसरी एआर पे स्विच करता हूँ। यहाँ देखिए मैंने स्विच कर दिया। तो ये वाली आ जाती है कि डबल ऑटो गन रखना क्यों ज़रूरी होता है। तो मैं इसको किल करता हूँ।
अब यहाँ से मेरे को यहाँ पर से मेरे को पीछे से फायरिंग आती है, तो मैं पहले एक स्मोक करता हूँ ताकि मैं उस बंदे को लूट सकूँ, क्योंकि मेरे पास एमो नहीं होती है। तो मैं स्मोक का यूज़ करता हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ से मैं जब स्मोक में जा रहा होता हूँ तो एकदम से मेरे को M16 चल रही होती है, तो यहाँ पर मैं अपना रिफ्लेक्स यूज़ करके उसको किल कर देता हूँ। देन हमारे केडी देवता आ जाते हैं और हमें किल बढ़ा देते हैं हमारा। तो बस फिर क्या था, फिर मैं आगे जाता हूँ, पेन किलर लगाता हूँ, और उतने में एक बंदा पीछे से आके मेरे को मार देता है, क्योंकि मेरी हेलमेट और वेस्ट काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी। हाँ, मैं उसको काफ़ी डैमेज देता हूँ, लेकिन मेरी हेलमेट और वेस्ट ज़्यादा डैमेज होने की वजह से वो मेरे को किल कर देता है। तो यार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरे नए अपडेट आपको मिलते रहें जल्दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।